में भी दिया जा सकता है क्वेश्चन। लिखो, इफ probability of A is equal to 0.25, probability of B is equal to 0.5, probability of A and B is equal to 0.14. ये लिख चुके हो? Find the probability of the following events. Find the probability of the following events. लिखो, find the पहला इवेंट लिखो, neither A nor B occurs. Neither A nor B occurs. ठीक है। सेकेंड लिखो, only A occurs. तो देखो, मैथमेटिकल लैंग्वेज से तुमको फिर से ट्रांसलेट करना है कि हाँ मुझे कौन सा आइटम निकालने के लिए बोला है। तो अब यहां पे देखो, आई नो दीज थ्री डेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हम क्या लिखेंगे बताओ? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स क्यों लिखेंगे बताओ? 2 टाइम्स लिखने का तब ना जरूरत पड़ता जब ओनली ए और ओनली बी ऑकर्स, ऐसे बोलता, या लैंग्वेज ऐसे होता कि ओनली एग्जैक्टली ए, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू ऑकर, तब ना -2 टाइम्स करते हैं। नहीं सर, सर 2 ही टाइम्स ना होगा क्योंकि ए में वो रिपीट हो रहा है ना, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। क्वेश्चन मैंने पूछा क्या है बताओ तो? आइदर ए और बी। आइदर है कि नाइदर है? हाँ सर, ना, अच्छा नाइदर, ठीक है सर। आग धो के बैठो। अब ये देखो, 0.61, this is the probability that either A or B occurs, correct? अब पहला पार्ट पे मुझे पूछा गया neither A nor B occurs, यानी probability of A union B complement, this has been asked 0.39। तो ये क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, और ये क्या लिखेंगे? 1 माइनस 0.61 यानी 0.39। देखो, क्या ये लिख सकते हैं? यस। अब सेकेंड पार्ट में अगर पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए ऑकर्स, यानी मैंने ए माइनस बी पूछा है। यस सर। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन बी। यस सर। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.25 है, माइनस 0.14 यानी कितना हुआ? 0.11। यस। देखो, हाँ या ना? यस। लिख लिए? यस सर। अब देखो, कई बार क्या होगा कि तुम्हें यही चीज लिखो, क्वेश्चन लिखो तब समझ में आएगा। An electrical circuit has two switches, S1 and S2. An electrical circuit has two switches, S1 and S2, having probabilities of working 90% and 80%. 90% and 80%. Then find the probabilities that the following circuits will work. देखो, ये स्विच S1 है, ये स्विच S2 है, ये पहला सर्किट। दूसरा सर्किट ऐसा है, okay? This is your switch S1, this is your switch S2.
देखो कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल तुमको एंड और समझना है। देखो पहला सर्किट काम कब करेगा बताओ, लैंप तुम्हारा कब जलेगा, जब दोनों स्विच दोनों एक काम साथ, करेगा। राइट, तो दिस एंड दिस वर्क्स। यस सही। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 टू वर्क इज हाउ मच, 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 टू वर्क कितना है, 0.8। तो देखो फर्स्ट सर्किट विल वर्क ओनली इफ S1 एंड S2 वर्क्स, यस और नो। यस सर। अब बताओ दोनों स्विच इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, यस सर, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, क्या ये कह सकते हैं? तो दिस विल बी 0.9 इनटू 0.8, यानी 0.72। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट सर्किट वर्किंग, 72%। यस। लेकिन यहां देखो ध्यान से, इस केस में अगर S1 काम किया तब भी सर्किट कंप्लीट हुआ, यस सर। S2 काम किया तब भी सर्किट कंप्लीट हुआ। यस सर। तो S1 और S2 दोनों काम किया तब भी सर्किट पूरा होगा कि नहीं? यस सर होगा। तो यहाँ पे हम कौन सा केस निकालेंगे, S1 और S2, देखो यही ना लिखेंगे, यस सर। एटलीस्ट वन ऑफ देम वर्क्स। हम्म। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1। इंटरसेक्शन है, फिर वो भी लिख चलो सकते हैं डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट लिख रहा था, अगले स्टेप में लिख देता हूं, ये लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, देखो ये लिख सकते हैं। यस सर। तो ये कितना हुआ बताओ, 0.9 प्लस 0.8 माइनस 0.9 इंटू 0.8, करेक्ट। यस सर। तो ये 0.98 आता है, 0.98 यस सर। यानी सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी दैट द सर्किट वर्क्स इज 98%। देखो पैरेलल में कनेक्ट किया तो यस सर। देखो समझ में आया कि नहीं? यस सर समझ गए। तो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा ही तो आसान है सर, ये सब क्वेश्चन बहुत तो ऐसा मिलेगा। हाँ तो 11th में तो आसान ही चीज है 11th में थोड़ी ना बहुत मुश्किल चीज है। चलो मिटाए इसको। यस सर। अब 3 इवेंट वाला केस लेते हैं, देखो। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स कंटिन्यू करते हैं आगे। अब अगर हम ऐसे कहते हैं, देखो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ओके वी आर, और इसमें वेन डायग्राम का बहुत यूज होगा, याद रखना। अब अगर ऐसे कहते हैं कि एट लीस्ट वन ऑफ ए बी सी ऑकर्स, देखो कल मैंने सिखाया था एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी ऑकर्स, तो उसका मीनिंग क्या है, ए यूनियन बी। यहां पे क्या मीनिंग होगा बताओ, ए यूनियन बी यूनियन सी, देखो यही ना, इसी के ना ऑकर करने का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेट थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, देखो। तो सपोज ए बी सी तुम्हारा 3 इवेंट है, तो देखो ए इज हियर, बी इज हियर एंड सपोज सी इज हियर। तो देखो दिस इज योर ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो नेचुरली ये ए इंटरसेक्शन बी है, दिस इज ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और ये छोटा वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो I at least one of this occurs, that means I am talking of this whole region, yes or no? देखो ये कंप्लीट पार्ट का बात कर रहे हैं कि नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और बी और सी क्या लिखेंगे बताओ, जल्दी बोलो। NA प्लस NB प्लस NC माइनस 2 राइट, माइनस, देखो ये वाला 2 बार काउंट हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, यस सर। बी इंटरसेक्शन सी, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे बी एंड सी, अच्छा हाँ। माइनस सी एंड ए,
सब्ट्रैक्ट एक ही बार। यस सर। लेकिन देखो तुमने तीनों बार सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीट वेकेंट हो गया। हाँ सर। तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब अगर सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दोगे तो ये रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज देगा कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी और सी ऑकर्स, तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और माइनस मैंने कॉमन लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड ए, देखो ये लिखेंगे, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी, देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब जरा एक चीज मार्क करो, देखो मैं सारे चीजों को एक ग्रुप में डाल देता हूं, देखो ब्रैकेट में। तो दिस इज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल इवेंट्स ऑकरिंग वन एट अ टाइम minus sum of the probabilities of the events occurring two at a time और plus occurring three at a time। तो देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम S1 माइनस S2 प्लस S3, देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? और यही पैटर्न तुम्हारा फॉलो होगा जब नंबर ऑफ इवेंट्स ज्यादा होगा। तो ड्रॉइंग अ सिमिलर एनालॉजी, देखो हम ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और A2 और A3 और AN। तो अगर n इवेंट्स है तो देखो आई कैन राइट इट एज S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4 प्लस S5 एंड लाइक दिस। अब यहां पे क्या होगा बताओ, माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स ऑफ माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स Sn, देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? Where S1 signifies what? Summation of probability of AI, right? S2 will signify probability of AI intersection AJ, right? Where I is not equal to J. देखो ऐसे करके आगे लिखोगे तो जनरलाइज स्ट्रक्चर में देखो हम ऐसे कह सकते हैं, हाँ या ना? सर ये बोल रहे हैं वो 2 टाइम्स नहीं होगा? कौन सा 2 टाइम्स होगा बताओ? प्लस जो किया है 2 टाइम्स ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ध्यान, ये देखो ध्यान से देखो, ये वाला रीजन कितना बार काउंट हुआ बताओ? 3 बार ना हटाए। चलो तुम, अब ये दिखाने के लिए मुझे सबको अलग अलग मार्किंग करना पड़ेगा, ठीक है? अब यार केयरफुली देखो, ये वाला रीजन देखो कंफ्यूज, ये पहले लिख चुके हो? नहीं सर थोड़ा नहीं लिखे हो तो लिख लो पहले, ठीक है, ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो, इसीलिए मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है? हाँ, ये मान लो x1 है, ये x2 रीजन है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5, ये x6 और ये x7। देखो टोटल मैंने जिस रीजन के अंदर जो लिखा है वही वो सिग्निफाई करता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सिग्निफाई करता है, ठीक है? तो एक्चुअली मेरा A यूनियन B यूनियन C क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, ये होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन तुमको? नहीं सर। नहीं ना? अच्छा ये लेफ्ट वाला पार्ट मिटा दे। यस सर। तो अब देखो ये पार्ट तो तुम्हारा क्लियर है कि इट इज इक्वल टू, इनफैक्ट देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफैक्ट of A union B union C. Now this is nothing but x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 or plus x6 plus x7, right? This part is clear. अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैं number of elements of A plus number of elements of B और plus number of elements of C लिखता हूं तो ध्यान से देखो A में क्या आएगा, देखो x1 x2 x3 x4 आएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। B में क्या आया देखो
देख के बताओ। x2 प्लस x3 प्लस x5 प्लस x6, ठीक है। सी में क्या आया देखो, x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x7, देखो ये आया, हाँ या ना। अब जरा जोड़ के बताओ कौन सा चीज कितनी बार आया, जल्दी बोलो। देखो x1 प्लस x2, राइट, 2x2 प्लस 3x3, देखो 3 बार x3 आया, प्लस x4 कितना आया 2 टाइम्स, प्लस देखो x5 कितना आया 2 टाइम्स ऑफ x5, प्लस x6 प्लस x7, देखो ये आया कि नहीं बोलो। सर यही है। ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C इंटरसेक्शन A, बताओ कितना होगा, जल्दी बोलो। प्लस कर दो। क्या क्या प्लस होगा, देखो A इंटरसेक्शन B हो गया x2 प्लस x3, ठीक है, B इंटरसेक्शन C हो गया x3 प्लस x5, और ये हो गया x3 प्लस x4, देखो यही ना होता है A इंटरसेक्शन C, देखो हाँ या ना। हाँ सर इसमें तो देखो ये हो गया x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस 3 टाइम्स x3, देखो आया कि नहीं। यस सर। अब जरा इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचता है देखो। देखो x2 एक कट गया, x4 एक कट गया, देखो एक मिनट, x5 है ये, सॉरी, x5 भी एक कट गया, और 3 टाइम्स x3 कंप्लीट गायब हो गया। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर समझ गया, छोड़ दो। तो अब 3 टाइम्स x3 अगर कंप्लीट गायब हो गया तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा अलग से। छोड़ दीजिए। तो x3 क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और हमेशा याद रखो यही जनरल पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहां पे भी देखो टर्मिनोलॉजीज जान लो। अगर 3 इवेंट है तो 3 इवेंट में देखो ध्यान से, अगर मैंने x1 को कहा तो x1 क्या सिग्निफाई करता है, देखो x1, बाकी अगर तुम पूछ ही लियो तो ये जान लो, x1 इज द रीजन विच सिग्निफाइज, ठीक है, ओनली A ऑकर्स, यानी A माइनस B यूनियन C, कह सकते हैं हाँ या ना। यस सर। x2, या इसको और भी कैसे लिख सकते हैं बताओ, और कैसे लिख सकते हैं बच्चे, B यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, क्या ऐसे कह सकते हैं। यस सर। और क्या तरीका है इसको लिखने का बोलो। सर इसमें ही फिर ठीक है, तो ओनली A ऑकर्स, यहां पे क्या करोगे फिर, तो सेट A में से देखो x2 x3 x4 पूरा माइनस करोगे, हाँ या ना, ये पूरा सेट A है ना। यस सर। तो अगर मुझे पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली A occurs, तो व्हाट विल आई डू, आई विल सिंपली सबट्रैक्ट x2 x3 x4 फ्रॉम व्हिच रीजन, फ्रॉम द सेट A। तो Yes. अगर मुझे ये लिखना हुआ तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A माइनस, ध्यान से देखना, देखो ये A है, ये B है और ये C है, तो माइनस ऑफ n A इंटरसेक्शन B माइनस ऑफ n A इंटरसेक्शन C, देखो ये लिखेंगे। अब इसमें देखो x3 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एक बार ऐड करोगे n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, देखो क्या ऐसे लिखेंगे हाँ या ना। 2 माइनस हुआ, तुमको कायदे से तो एक ही माइनस करना था, तो उसको नलीफाई करने के लिए ये आएगा। यस।
तो जब भी ऐसा केसेस होगा तब ऐसे ड्रॉ करके वो कहता निकालोगे, ठीक है, इसमें कोई लिखे है ना, शॉर्टकट। हाँ ओनली ए वाला कंडीशन जो लिखे हैं X1। हाँ, जैसे जैसे मैंने ओनली ए लिखा है वैसे ही ओनली बी तुम निकाल सकते हो, ओनली सी भी निकाल सकते हो, सेम लॉजिक है सब। समझ गए? या अगर बोला एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी ऑकर, अब कौन सा रीजन होगा बताओ? मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी ऑकर, तो देखो क्या x2 x4 x5 नहीं होता है? Yes, sir. देखो हम लिख दे रहे हैं उसको भी, लेफ्ट वाला पार्ट मिटा। सर इसमें बोल रहे थे वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कंप्लीमेंट, हाँ ठीक तो लिखा है। और तोड़ते थे कैसे तो सर? अरे जो भी तोड़ोगे देखो अल्टीमेटली यही आएगा, ठीक है। पर नहीं करते थे सर, क्या तो थ्योरम। हाँ वो तो तुम्हारा, अरे इसको लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको ऐसे तोड़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसे तोड़ोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। किस चीज को ऐसे तोड़ेंगे सर? सेट थ्योरी पढ़े हो ना बच्चे? हाँ सर, ये किस चीज के लिए बताया? अरे वो पूछ रहा था कि इसको और तोड़ना है तो ऐसे तोड़ना है, अच्छा और हाँ, नहीं तो मेरा फंडा फॉलो करोगे तो ऐसे देख के लिख दोगे, कोई थ्योरम की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ सर, ये सबसे सिंपल लगता है, मतलब सेट में ही बताया है तो। ठीक है, चलो ये लिख लियो। यह सब मिटा देंगे। अब देखो वो भी हम बता दे रहे हैं कि एग्जैक्टली टू ऑफ एबीसी ऑकर, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ द इवेंट्स ऑकर, तो कैसे निकालोगे बताओ? इफ दैट इज द लैंग, और ऐसा बिल्कुल पूछा जाता है, ये मत सोचना कि नहीं पूछा जाता है। तो उसमें एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी ऑकर, अगर मैंने ऐसे बोला तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा, देखो x2 प्लस x4 प्लस x5, यही ना हो गया? यस सर, और देखो तीनों के तीनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है यस। अब एक सिंपल सा बात बताओ, तो अब उसमें x2 तुम अकेले तो नहीं निकाल सकते हो, तो देखो x2 प्लस x3 एक साथ निकलेगा, x4 प्लस x3 एक साथ निकलेगा, और देखो x3 प्लस x5 एक साथ निकलेगा, तो -3 टाइम्स x3 कर देंगे, चलेगा? यस सर, वही करना होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुआ देखो, तो A दिस विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C और प्लस C इंटरसेक्शन A -3 टाइम्स ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। देखो क्या ये कह सकते हैं? यस सर। तो अगर मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ द इवेंट्स आर ऑकरिंग, तो क्या होगा? क्या हम ऐसे लिखेंगे, S2 ये हो गया -3 टाइम्स S3, क्या ये होगा? हाँ या ना? तो जो भी पूछेगा अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो। फिर इसमें यूनियन ना हो, क्यों यूनियन होगा? क्या लिखेंगे? हाँ तुम कहाँ कंफ्यूज हो बताओ? मैंने पहले ही क्या बोला, देखो एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी ऑकर, तो एग्जैक्टली दो साइमल्टेनियस ऑकर करने का मतलब क्या है? कौन सा रीजन में एग्जैक्टली टू ऑकर कर रहा है? देखो यही रीजन ना है, x2 x4 और x5 वाला, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, तो मैं 2-4 क्वेश्चन लेके तुम्हें दिखाता हूं, रेडी? हाँ ना, कुछ तो बोला यार। Yes, sir. सर इसको हमेशा ऐसे ही बना के देखेंगे ना डायग्राम? ऐसे बना लो तो कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, सीधे देख के आंसर बता सकते हो। और तुम्हें फॉर्मूला रट्टा मारना है तो नो डाउट सेट थ्योरी का हम सारा फॉर्मूला लिख देता है, बोलो
नहीं सर, मत लिखिए। ठीक है, लेकिन हम तो आज तक कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारा, इवन इन माय स्टूडेंट लाइफ। जो भी जरूरत पड़ता था ऐसे ही निकाल देता था। 10 सेकेंड लगता है लिखने के लिए। चलो क्वेश्चन लिखो। रेडी? वीडियो हल्का अटक रहा है। तुम्हारा अटक रहा होगा, देखो तुम्हारा में कुछ समस्या होगा। अभी भी ठीक है सर। लिखो A, B, C are 3 horses. A, B, C are 3 horses participating in a race. Participating in a race. The odds in their favor are 1:4, 1:3, and 2:5 respectively. 1:4, 1:3, 2:5 respectively. If a dead heat is not possible, देखो ये सब प्रोबेबिलिटी का टर्म्स है, ठीक है। If a dead heat is not possible, find the probability that one of them will win the race. ठीक है। अब देखो डेड हीट टर्म का मीनिंग क्या है उस पे भी हम आते हैं, लेकिन पहले ये बताओ odds in favor of A अगर 1:4 है तो what is the probability of A to win the race? 1/5. 1/5. Very good. What is the probability of B to win the race? 1/4. 1/4. 1/4. Probability of C to win the race? 2/7. 2/7. वेरी गुड। चलो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब डेड हीट का मीनिंग क्या होता है? डेड हीट का मीनिंग होता है टाई, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का टर्म है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में यूज होता है और ऐसे भी लैंग्वेज में यूज होता है। तो दैट मींस तीनों घोड़े में टाई नहीं हो सकता, दैट इज रूल्ड आउट। तो कोई दो में भी टाई नहीं हो सकता, सिंपल सा बात है। Yes, तो ये बताओ ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? yes sir. Yes, sir. लेकिन क्या ये इवेंट्स एग्जॉस्टिव है? सोच के No, बताना। sir. बिल्कुल सही, एग्जॉस्टिव नहीं है। देखो ये कोई जरूरी है, देखो एवरी हॉर्स नो डाउट इट हैज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो तीनों घोड़े का टांग टूट गया, जैसे अभी इंडियन टीम में धीरे धीरे सब लोग इंजर्ड होते जा रहा है, तो पता चला ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए 11 लोग बचे ही नहीं, ठीक है। तो पॉसिबल है कि वो मैच जीत जाएंगे? अगर मान लो मैच होगा ही नहीं तो जीतेगा कैसे? तो वही कहानी देखो यहाँ पे, अगर मान लो तीनों घोड़े का पैर इंजर्ड हो गया तो ऑटोमेटिकली कोई भी नहीं जीतेगा, इसका भी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं? अच्छा ऐसा हो सकता है, हम लोग मान सकते हैं ना। इसीलिए ना देखो हर एक का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, समझ में आया? तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट, बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो अब यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हम ऑटोमेटिकली क्या लिखेंगे? 0। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी, See. और in fact that is probability of A and B and C। देखो Yes, sir. क्या ऐसा कह सकते हैं? देखो तीनों भी एक साथ नहीं जीतेगा। तीनों नहीं जीतेगा, क्यों? पहले ही बोल दिया डेड हीट इज नॉट पॉसिबल, यानी टाई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है सर। तो देखो A एंड B यानी दोनों घोड़ा एक साथ जीता, पॉसिबल नहीं है। B एंड C एक साथ जीता, पॉसिबल नहीं है। C एंड A एक साथ जीता, नहीं पॉसिबल है। A एंड B एंड C नहीं जीता, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, इसीलिए प्रोबेबिलिटी 0। ये बस एक लाइन से आता है। अब देखो एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस द रेस, मतलब अभी अभी मैंने जो सिखाया, देखो क्या इसका बात नहीं किया गया है?
at least one of them wins the race. तो देखो ये क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी। देखो क्या ये कह सकते हैं? वो तो पूरा 0 0 है तो उसको तो काट ही देंगे। तो हाँ, तो वो 0 पुट कर देंगे। अब देखो, अब इंडिविजुअल पुट करो तो 1/5 प्लस 1/4 प्लस 2/7। अब देखो इसका एलसीएम कितना हुआ? 140 yes sir। और यहाँ पे 28, यहाँ पे हो गया 35 और यहाँ हो गया 40। तो देखो दैट इज 103/140। तो प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल विन द रेस इज दिस मच। देखो अंडरस्टूड? बता देंगे कैसे नहीं होगा। अच्छा सर, क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता कि इट इज कंपल्सरी दैट द रेस विल बी कंप्लीटेड ओनली, तो मतलब तब एग्जॉस्टिव हो जाता। हाँ, तब एग्जॉस्टिव हो जाता अगर वो बोल देता तो। ठीक है, वो जब भी नहीं बोलेगा तो मान के रहेंगे कि ऐसा जरूरी है कि रेस कंप्लीट नहीं भी हो। हाँ बिल्कुल, अगर मान लो सारे के सारे खिलाड़ी इंज्योर्ड हो गए तो क्या बताओ, रेस पूरा ही नहीं कर पाया। वो समझ रहे हैं, हिला कि अपने कैसे, आप समझ गए? नहीं नहीं, सर ये हाँ तुम क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है? डेड हीट इज नॉट पॉसिबल, बोल दिया। डेड हीट इज नॉट पॉसिबल मतलब एक जीता तो दूसरा जीत ही नहीं सकता। अभी भी समझ में आया कि नहीं? बता दिए। कहाँ नहीं समझ में आया, बोलो। एग्जाम्पल में देखो, ए बी सी 3 घोड़े हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, द ऑड्स इन देयर फेवर आर 1:4, 1:3, 2:5। तो अगर ऑड्स इन फेवर ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग क्या होगा? 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी टू विन क्या होगा? 2/2 + 5 यानी 2/7। A dead heat is not possible मतलब किसी भी हालत में कोई टाई नहीं हो सकता। टाई होने का मतलब क्या है? 2 घोड़े एक साथ जीत गए या तीनों जीत गया। तो ये पहले ही बोल दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल मतलब देखो 2-2 करके ऑकरिंग एक साथ, उसका प्रोबेबिलिटी 0 और तीनों एक साथ ऑकर किया उसका भी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, अब एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस द रेस मतलब क्या? एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी ऑकर्स, एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी, यही वाला ना होता है, अभी सिखाए थे। तो देखो, तो ये पार्ट आया और बाकी ये पार्ट 0 हो गया। अब इंडिविजुअली वैल्यूज पुट कर दिया। तो अब यहीं पे अगर बोलता है व्हाट इज एटलीस्ट तो तब दोनों भी हो। अरे एटलीस्ट ये बात, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से ना आया कि हाँ ये नहीं जीत हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन में तो ऐसे ही पूछेगा तुमको ताकि तुम कंफ्यूज हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? सिंपली इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम हो गया। ओके, अभी भी समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। Yes, sir. चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी में मेन एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज समझना और उसी से तुमको क्वेश्चन इंटरप्रेट करना, दैट इज द मेन एस्पेक्ट। अब इनफैक्ट एक जेई एडवांस में इसी के ऊपर सिंपल सा आया वो क्वेश्चन भी लेते हैं। ठीक है, 3 इवेंट के ऊपर। रेडी? और क्वेश्चन सब लोग लाइन बाय लाइन लिखोगे, खास तौर से आयुष गुप्ता, तुमको लिखने का आदत तो है नहीं, तुम हमेशा शॉर्टकट मारते हो तो उसमें गड़बड़ होता है। लिखो 3 exhaustive events ABC, 3 exhaustive events ABC have the probability of their simultaneous occurrence p square, have the probability of their simultaneous occurrence p square.
if probability of exactly one, if probability of exactly one amongst any two is p, then find the value of p. Then find the value of p. क्या हुआ? नहीं लिखे हो क्वेश्चन? सर आखिरी में एक प्रोबेबिलिटी ऑफ उसके बाद क्या है? Of exactly one amongst any two. Probability of exactly one amongst any two is small p. Then find the value of p. ठीक है? देखो क्वेश्चन तो ये जो एडवांस में आया हुआ ही क्वेश्चन है, जस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. साइमल्टेनियस ऑकरेंस का मतलब क्या हुआ? तीनों इंटरसेक्शन सी. राइट, वेरी गुड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज पी स्क्वायर, राइट? यस सर. ये दे दिया मुझे. और क्या दिया है डेटा बताओ? एग्जॉस्टिव है. एग्जॉस्टिव का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए और बी और सी इज गोइंग टू बी हाउ मच? 1. यस सर. देखो जो जो डेटा दिया है वो मैं लिख रहा हूं. अब एग्जैक्टली वन अमॉन्स्ट एनी टू, अमॉन्स्ट एनी टू कल सिखाया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन अमॉन्स्ट एनी टू. तो ए बी में से ठीक एक का ऑकर करना मतलब क्या? क्या ये नहीं है? Only A occurs or only B occurs, and this is equal to how much? P. P. तो अब ये बताओ, इसको मैथमेटिकली लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B. और ये डेटा कितना दिया है? P. Yes. अब देखो BC में से ठीक एक के ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? B माइनस C यूनियन C माइनस B. क्या ऐसा होगा? और ये भी P है. So this means probability of B plus probability of C minus 2 times probability of B and C, and this is again going to be P. हाँ जी. अब बताओ C और A में ठीक एक के ऑकर करने का मतलब क्या हुआ? क्या ये नहीं, ये हुआ? तो क्या लिखेंगे बताओ? Probability of A plus probability of C minus 2 times probability of A and C. ये भी P है. है सर. अब जरा ध्यान से देखो, ये तीनों को मैंने ऐड किया तो क्या आया बताओ? देखो पी ए 2 बार आया. यस सर. देखो हर चीज 2 बार आ रहा है. देखो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड ए. नाउ दिस इज इक्वल टू 3p. देखो क्या ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर. तो देखो ये क्या लिखते हैं हम लोग? S1 माइनस S2 इज 3p बाई 2. क्या ये लिखोगे? लिखेंगे सर. अब यहां पे आओ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B और C क्या होता है? S1 माइनस S2 प्लस S3. देखो यही ना होता है? यस सर. अब बताओ ये एग्जॉस्टिव है तो ये कितना हुआ? 1. 1 is equal to 3p. ये 3p पर प्लस S3. करेक्ट. और प्लस ये कितना है? p स्क्वायर. यस सर. तो इक्वेशन क्या बना? देखो 2p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देखो यही ना बना? सो कैन यू राइट 2p स्क्वायर प्लस 4p माइनस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो देखो 2p माइनस 1 इंटू p प्लस 2 इज 0. So what are the values you are getting? P is equal to half or minus 2. क्या probability minus 2 हो सकता है? नहीं सर, हाफ ही होगा आंसर. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो P का वैल्यू कितना हुआ? हाफ. यस. देखो आसानी से आता है. रिसेंट का क्वेश्चन है सर. नहीं, रिसेंट में रिपीट किया है. मैंने रिसेंटली इट हैज बीन रिपीटेड इन जेई, बट ये बहुत पहले आया था. अच्छा. मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन, खाली वेरिएबल बदल दिया था. ये दोनों बदल के दिया था, लेकिन रिसेंटली भी दिया है. तो देखो लैंग्वेज से तुमको मैथमेटिकल वर्जन में ट्रांसलेट करना है सब.
तो इसीलिए अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में जो जो केस मैंने सिखाया ना कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम ऑकर्स, मतलब ओनली ए ऑकर्स, या ए बी में से एग्जैक्टली वन एक का ऑकर करना, ये सब का मीनिंग क्या होता है वो पहले तुमको समझना पड़ेगा। ये लिख लियो। हाँ ना, कुछ तो बोलो रे बच्चे लोग। Yes. देखो किसी का कोई कंफ्यूजन है कहीं पे? नहीं सर, नहीं है। मिटा दे इसको। Yes, sir. एक दो क्वेश्चन तुम लोग को दें। दीजिए सर। 3 इवेंट की 2 इवेंट? 3। 3 वाला, चलो ठीक है। क्वेश्चन लिखो। बिफोर अ रेस the chances of 3 runners A, B, C, the chances of 3 runners A, B, C were estimated to be proportional to 5, 3 and 2 respectively. 5, 3 and 2 respectively. ठीक है? But during the race, A meets with an accident. A meets with an accident which reduces his chance to 1/3. Which reduces his chance to 1/3. What are now the respective chances of B and C? What are now the respective chances of B and C? ठीक है, ये पहला सवाल। अब देखो, नेचुरल नंबर्स के ऊपर अक्सर सवाल पूछता है और इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए 2 क्वेश्चन उस पे भी हम दे रहे हैं। ठीक है, 2 नेचुरल नंबर्स। डेट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, इसमें क्यों मानोगे? हाँ, इसमें भी देखो ये क्लियरली दे दिया है, यहां देखो चांसेस दिया ना हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन सर ये प्रोपोर्शनल टू है, तो ऑलरेडी देखो ए का जीतने का चांस ज्यादा है बी से, बी का जीतने का चांस सी से ज्यादा है, तो बी एंड सी एक साथ जीत सकता है क्या? नहीं। अच्छा, ये तो बात है। कैसे सोचेंगे? तो ऑटोमेटिकली यहाँ टाई तो हो नहीं सकता। ठीक है सर, समझ में आया? और यहाँ देखो 3 ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नेचुरली ये क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, वैसे भी सर इन लोग का प्रोबेबिलिटी सबका ऐड करके तो 1 ही आ रहा है। यूनियन तो प्रोपोर्शनल दिया है इसीलिए, यस सर। यहाँ पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है, तो प्रोपोर्शनल दिया है, तो इन दिस केस यू विल अज्यूम देम टू बी एग्जॉस्टिव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो। 2 natural numbers x and y, 2 natural numbers x and y are selected at random with replacement. Then what is the probability that x square minus y square is divisible by 5?
x square minus y square is divisible by 5. ठीक है? समझ में आया बच्चे कि नहीं? सर पहले ये दोनों बना लेते फिर तीसरा दीजिएगा सर, मतलब बना लें दे दीजिएगा। नहीं, इसी का हिस्सा है एक्चुअली तीसरा। अच्छा ठीक ठीक। ये जैसे मैंने पहला दिया और दूसरा यही लिखना है कि 7 to the power x plus 7 to the power y is divisible by 5। देखो एक जगह x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक जगह ये। और एक कोइंसिडेंस का बात ये है कि ये जेई एडवांस में 2 बार पूछ चुका है। अब देखना ये है कि तुम कैसे लॉजिकली करते हो। हाँ, लेकिन यहां पे सैंपल स्पेस थोड़ा सा चेंज है। एक्स वाई बिलोंग्स टू 1 2 3 से लेकर 100 तक, ठीक है? और यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्स वाई का। यहां वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब यहां पे तुम ऐसे समझ सकते हो कि इनफाइनाइट है, लेकिन यहां पे एक्स वाई रेस्ट्रिक्टेड है। बस इतना ही डिफरेंस है। पहला का आंसर आया किसी का? Anybody got the answer to the first question? नहीं आया? सर पहला का b का प्रोबेबिलिटी 2/5 हो गया क्या, और c का 4/15? बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो तब तुम दूसरा क्वेश्चन भी कर लोगे, बनाओ जल्दी। सर जो दूसरा क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में फाइंड आउट क्या करना है कि वो दोनों डिविजिबल बाय 5 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है सर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से, और सेकंड पार्ट में है 7 to the power x plus 7 to the power y अच्छा उसका will be divisible by 5। प्रोबेबिलिटी ढूंढना ना उसका। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। का लैंग्वेज एक, तभी तुम परफेक्ट आंसर निकाल पाओगे।
फर्स्ट क्वेश्चन में कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आया? एनीबडी? नहीं आया। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोपोर्शनल टू 5 है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या मैं 5 टाइम्स ऑफ के ले सकता हूं? हाँ है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तुम्हारा यहाँ पे 3k होगा। हालांकि ये निकालने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है, फिर भी हम निकाल दे रहा है तुम्हें समझाने के लिए। देखो ये 2k होगा। अब ए बी सी तीनों एक साथ भी नहीं जीत सकता, कोई दो भी नहीं जीत सकता, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गोइंग टू विन। तो ये तुम ऐसे लिखोगे कि दिस इज प्लस पी बी और प्लस पी सी। बाकी पार्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखो 5k प्लस 3k प्लस 2k, राइट? यानी 10k इज 1, तो k इज 1/10। तो एक्चुअली ओरिजिनली क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू विन 5/10, यानी हाफ था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू विन था 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी टू विन था 2/10, दैट इज 1/5। देखो ये ओरिजिनल प्रोबेबिलिटीज था, ठीक है। अब जैसे ही ए का एक्सीडेंट हुआ, इट रिड्यूसेस हिज चांस टू 1/3, ठीक है। तो नया प्रोबेबिलिटीज मान लो, मैंने A1 लिखा, B1 यूनियन C1। देखो ये भी तुम्हारा 1 है, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C1। देखो क्या ऐसा लिखेंगे? तो 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C1। देखो क्या ऐसे कहेंगे? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इज हाउ मच? 2/3। अब प्रोपोर्शनलिटी खाली कांस्टेंट ही ना बदलेगा, तो कांस्टेंट का वैल्यू सपोज K1 मैंने लिख दिया, तो 3 टाइम्स ऑफ K1 प्लस 2K1 इज 2/3, यानी K1 इज 2/15। देखो ये निकल गया। तो न्यू प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2/15 इंटू 3, यानी ये 2/5 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 देखो 2 टाइम्स ऑफ 2/15, यानी 4/15। तो देखो these will be the new probabilities of B and C to win the race। देखो समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। तो इवेंट कौन सा टाइप का है वो समझना देखो वाइटल है यहाँ पे क्वेश्चन से। देखो टाइप ऑफ इवेंट अगर नहीं समझेंगे तो इक्वेशन हम लोग मॉडिफाई कर पाएंगे अपने हिसाब से, क्योंकि जनरल इक्वेशन, ठीक है, वो हर सिचुएशन में देखो मॉडिफाई हो जाता है। देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस सर। इसको मिटाएं बच्चे। फर्स्ट वाला 2/9 होगा। पहला वाला का नहीं, क्या बोला आंसर उसमें? 2/9। सब बहुत कम प्रोबेबिलिटी वैसा कुछ आ रहा है शायद, कंफर्म नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे। ठीक है इसको मिटा दे पहले। तो इनफाइनाइट होगा तो थोड़ा सा ना बस लेके देखेंगे कुछ बिग नंबर तक। हाँ तब अगर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है तो कोई बिग नंबर तक करके देख लो। देखो नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है, लेकिन तुम एक बात सोचना भूल गए कि यूनिट्स प्लेस अकेले डिसाइड करता है कि नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं। किसी भी नंबर का यूनिट्स प्लेस में ये बताओ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये 10 केस छोड़ के कोई और तुम्हारे दिमाग में आता है? यूनिट्स प्लेस का बात कर रहे हैं हम। नहीं सर।
बोलो। तो 10 यूनिट्स केसेस आर पॉसिबल फॉर दिस एंड 10 फॉर y। तो सैंपल स्पेस तुम्हारा कितना हो गया देखो, और यहां पे ये सब लॉजिक भी ध्यान दो। एक तो इनफाइनाइट सैंपल स्पेस है, और वो भी हम विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं सिलेक्शन, मतलब पहले x चुन के निकाला, y चुन के, फिर उसके बाद रख दिया, फिर y चुना। तो सेम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अवेलेबल है, हाँ या ना? यस सर। तो सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे बताओ? 10 इंटू 10 यानी कितना हुआ? 100। देखो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ? सर मैं 100 into 100 लेके कर लिया था, वो गलत क्यों नहीं समझा सर? वो सेकंड केस में ना मैंने दिया है। अच्छा फर्स्ट केस में, ठीक है सर। तुम्हारा माइक से बहुत आवाज आ रहा है अक्षत। देखो 100 इंटू 100 इस सिर्फ सेकंड केस में ना वैलिड होगा, फर्स्ट केस में तो बस इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है तो खाली यूनिट्स डिजिट कंसिडर करोगे और कुछ नहीं। यूनिट्स डिजिट ही ना डिसाइड करेगा कि वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। अब x स्क्वायर y स्क्वायर का यूनिट्स डिजिट लिखो। देखो 0 के लिए 0 0, 1 के लिए 1 1, 2 के लिए हो गया 4, 3 के लिए हो गया 9, 4 के लिए हो गया 6, 5 के लिए हो जाएगा 5, 6 के लिए फिर 6, 7 के लिए 9, सर 8 के लिए 4 और इसके लिए 1। क्या सर स्क्वायर होगा ना सबका? मैंने स्क्वायर का भी यूनिट्स प्लेस ही लिया है। अच्छा यूनिट्स लिस्ट, ठीक सर। देखो if a number is to be divisible by 5 or not, only the units place is going to decide or anything else? ठीक है सर। और तो कुछ नहीं डिसाइड करेगा। अब यहां ध्यान से सुनना और समझना। देखो यूनिट्स प्लेस में अगर 0 या 5 हुआ और 5, तो द नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 5, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ अगर x का यूनिट्स प्लेस में 0 है तो y का यूनिट्स प्लेस में क्या क्या अलाउड है सो दैट द नंबर बिकम्स डिविजिबल बाय 5? अब यहां से 0 and चूज 5. करो 0 एंड 5। तो देखो तो ये 0 के लिए कितने केसेस आ रहे हैं बताओ? 2 केसेस। 2. राइट, तो 2 केसेस 0 के लिए आए। अगर यहां 1 है तो देखो 1 माइनस 1, राइट, 1 माइनस 1, 1 माइनस 6 एंड 1 माइनस 6, माइनस 5, वो भी तो डिविजिबल होगा 5 से। होगा। Yes. तो 4 केस। अब बताओ ये वाला 4 के लिए कितना केस आएगा? 4 माइनस 4 और 4 माइनस 9। तो देखो 2 2 4 केस इसके लिए, 9 माइनस 9 और 9 माइनस 4 यानी इसके लिए भी 4 केस, 6 माइनस 6, राइट, देखो 2 केस में 6 आया, और 6 माइनस 1 देखो ये भी 4 केस आया। लेकिन 5 माइनस 5 और 5 माइनस 0 यही ना आएगा। तो यहां पे कितना आया? 2 केस, फिर 6 के लिए फिर 4 केस, 4 केस, 4 केस, यहां पे भी 4 केस। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हुआ? जल्दी बताओ। 36 हुआ के? यस सर। तो नंबर ऑफ केसेस फेवरिंग द इवेंट कितना हुआ? 36। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 36 by 100। अब 4 से काट दो तो ये कितना आया? 9 by 25। देखो ये आता है। देखो ये क्वेश्चन लेने का एक ही पर्पस है कि कभी भी जब इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स का सिलेक्शन लॉट है तो मेरा इवेंट कौन डिसाइड कर रहा है? सिर्फ यूनिट्स प्लेस। और यूनिट्स प्लेस 10 अलग अलग केस के अलावा और 11वां कुछ होता है क्या? नहीं सर। तो इसीलिए देखो सैंपल स्पेस इतना ही ना होगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा वाला क्वेश्चन में ये लिख चुके हो पहले? Yes, sir. कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें? दूसरा वाला में तो थोड़ा बायनोमियल दूसरा वाला भी No, sir. इसको मिटाएं बच्चे? Yes, sir. Yes, sir.
अब देखो दूसरे में तुम्हारे पास फिक्स दे दिया कि सैम 100 नेचुरल नंबर पहले लेना है, ठीक है। अब यहां पे भी लॉजिक देखो ध्यान से, x एंड y आर सिलेक्टेड विथ रिप्लेसमेंट, करेक्ट। तो मतलब पहले मान लो तुमने उसमें से 9 चुन लिया, लिख दिया x इक्वल टू 9, फिर वापस 9 रख दिया, तो सेकंड सिलेक्शन ऑफ y के लिए कितना नंबर बचा? 9 बचा। क्या मजाक कर रहे हैं? अरे पूरे 100 बच गए ना। सपोज आई एम सिलेक्टिंग द नंबर 3 फॉर x, करेक्ट। ठीक है सर। फिर y का सिलेक्शन के लिए क्या बचा? पूरा 100 तक है कि नहीं? तो x कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 100 की 99 सर, 3 तो जैसे मान लिया उठाए x के लिए तो ये थोड़ी होगा। यहाँ पे मैंने एक चीज ये लिखवाया था रिप्लेसमेंट के साथ, तो अब बताओ। अच्छा, तो रिप्लेस कर दिए, तो अब कितने तरीके होंगे? हाँ तब तो 100 ही होंगे इससे। तो वो इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन का एक एक लाइन ध्यान से पढ़ोगे, एक एक वर्ड। तो 100 into 100 यही ना होगा सैंपल स्पेस? हाँ सर। अब यहाँ जरा ध्यान से देखना, देखो 7 to the power 1 का यूनिट्स प्लेस क्या होता है? 7। 7 स्क्वायर का क्या होता है? 9। यूनिट्स प्लेस खाली हम लिख रहे हैं 3। आगे बोलो। 1। अब इसके बाद देखो 7 to the power 5 में क्या होगा? 7। रिपीट हो जाएगा। 7 to the power 6 में 9। 7 to the power 7 में वही 3। और 7 to the power 8 में 1। और इसमें क्या होगा? फिर से 7। देखो यही चीज रिपीट होगा, यानी हर 4 का मल्टीपल के बाद ये रिपीटेशन देगा। अब जरा ध्यान से देखो 1, 5, 9 ये नंबर कौन सा फॉर्म का है? बोलो। 3n प्लस 7 to the power 4k plus 1 4k plus 1 का यूनिट्स प्लेस क्या देगा? 7। 7 to the power 4k plus 2 क्या देगा? 9। 7 to the power 4k plus 3 क्या देगा? बोलो। 3 and 7 to the power 4k क्या देगा? 1। अब जरा ध्यान से देखो 9 और प्लस 1 10 अगर होता है तो ये डिविजिबल बाय 5 हो गया, हो जाएगा। 7 अगर लिए हो तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तभी ना 5 से डिविजिबल होगा। अब जरा ध्यान से देखो, तो मेरे पास पहला देखो 4k plus 1 वाला सेट क्या है? देखो 1, 5, 9, ठीक है, 13 और ऐसे करके आखिरी बताओ कितना होगा? 97। ठीक है, ये कौन सा सेट हुआ? 4k plus 1 टाइप का सेट हुआ। वाह सर। 4k plus 2 टाइप का सेट क्या होगा? 2, 6, 10, 14, 98 होगा। यस सर। 4k plus 3 टाइप का सेट क्या होगा? 3, 7, 11, 15, 3, 7, 11, 15 up to 99। 99 yes sir। और 4k टाइप का सेट क्या हुआ? 4, 4, 12 100 up to 100। देखो हर एक में कितने एलिमेंट्स हैं? 25। अब देखो इसका यूनिट्स प्लेस 7 है। अब देखो केसेस फेवरिंग द इवेंट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर 7 वाला सिलेक्ट करते हो तो देखो 7 कितने में आता है? ये 25 केस में आता है। हाँ, तो ये 25 में से कोई एक नंबर मैंने लिया, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे 3 सिलेक्ट करने पड़ेगा। यस। तो दैट कैन बी सिलेक्टेड इन 25 C1 ways, ओके। इसको 25 to 25 भी डायरेक्ट सर तो लिख ही सकते हैं ना, उसके कोरिस्पॉन्डिंग। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो और इसीलिए प्लस आया। यस सर। अगर ये 25 में से कोई एक लिया तो यहां से 25 में से एक लेना पड़ेगा।
तभी ना Yes, ये डिविजिबल होगा। जैसे लेना पड़ेगा। और अगर इस 25 में से एक लिया तो इसमें से लेना पड़ेगा। इसमें से अगर लेते हो तो अब ये ना सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए। तो लिटरली हम इसको 2 टाइम्स ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो। तो ये हो गया 625 प्लस 625 यानी 1250 यानी 2500। देखो ये आता है। Yes. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर इवेंट ई विल बी हाउ मच? 1/4. बोलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर इवेंट विल बी 2500 डिवाइडेड बाय 100 into 100, करेक्ट? तो ये एक 100 कट गया, तो 1/4 is the probability that 7 to the power x plus 7 to the power y will be divisible by 5. तो कई क्वेश्चन में ऐसे तुमको सेट्स पहले फॉर्म कर लेना है, ठीक है? ये समझ में आया कि नहीं आया रे बच्चा लोग? सर वो ट्वाइस क्यों है ये नहीं समझ में आया। जब वहां पे चूज कर ही लिए तो फिर एक और बार नीचे से क्यों चूज करेंगे? क्यों? ये देखो डिजिट अलग है, हाँ सर, अलग तो है। तो वो ट्वाइस क्यों नहीं आएगा बताओ? तुम पहले इसमें से चूज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग ये करना ही है। हाँ। तुम्हारा नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 तक है ना? हाँ सर है। तो फिर हाँ हाँ, 3 को तो चूज करना ही है कहीं ना कहीं जाके। ठीक है। लॉजिक समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? लॉजिक समझ गए सर। लिख लो। तो सर ठीक है, बेटा है। तो उम्मीद करते हैं नेचुरल नंबर वाले केस में अब तुम नहीं फंसोगे। हाँ, नहीं। लेकिन यह है कि क्वेश्चन एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना। क्यों? अगर मान लो रिप्लेसमेंट वर्ड मेंशन विदाउट रिप्लेसमेंट बोल दिया तो यहीं पे तो अब पहला हो जाएगा 100, अगला हो जाएगा 99। देखो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखो। अब उसमें तुमको एक्सक्लूजन का फंडा सिखाता है। देखो, रेडी? रे हाँ ना कुछ तो बोला। यस। लिखो, A has 3 tickets in a lottery. A has 3 tickets in a lottery containing 3 prizes and 9 blanks. Containing 3 prizes and 9 blanks. B has 2 tickets in a lottery. 2 tickets in a lottery containing 2 prizes and 6 blanks. Containing 2 prizes and 6 blanks. Then compare their chances of success. Then compare their chances of success. ठीक है? समझ में आया बात? सर ये ब्लैंक क्या है? देखो, लॉटरी का टिकट खरीदते हो तो हर टिकट में प्राइस मिलता है क्या? नहीं सर। तो लॉटरी वाले ने मान लो 3 प्राइस रखा, यानी 3 ही टिकट नंबर के टिकट में प्राइस होगा और बाकी सब टिकट ब्लैंक है, मतलब उसमें कोई प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है? तो अब बताओ सक्सेस किसको कहेंगे? सबसे पहला बात ये बताओ। जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा। नहीं, अगर एक प्राइस भी तुमको मिला तो क्या सक्सेस नहीं मिला? हाँ सर मिला। 2 प्राइस मिला तब भी तो सक्सेस मिला। या तीनों अगर तुम्हारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट,
टू सक्सीड क्या होगा? ही गेट्स 1 प्राइज, और ही गेट्स 2 prizes, और ही गेट्स 3 prizes. ऐसे होगा कि नहीं? Either this or this or this. करेक्ट? तो यहां मुझे 3 केस ऐड करना पड़ेगा. एक 1 प्राइस का, एक 2 प्राइस का, एक 3 प्राइस का, अलग अलग से. अब यहीं पे देखो, जब 3 केस ऐड करना पड़ रहा है तो क्या हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 माइनस नो प्राइस? हाँ सर, कोई प्राइस नहीं मिले. क्या ये करना आसान नहीं होगा? आसान है इससे. अब बताओ टोटल कितना टिकट है? देखो 3 + 9 12 टिकट है. हाँ. तो 12 में से अगर ये 9 वाले में से वो कोई भी 3 टिकट लिया तो ऑटोमेटिकली इसको प्राइस नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. तो 9/12. यानी 9C3 3 टिकट ले रहा है. अच्छा हाँ. ये क्यों भूल गया? 9C3 12C3 ऐसे. ये ना होगा. तो बताओ 9C3 कितना हुआ? 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 12 × 11 × 10. देखो क्या ये लिखेंगे? हाँ ना, कुछ तो बोलो. नीचे में 12C3 क्यों किए? 12 में से कोई भी 3 टिकट चुन सकता है. सैंपल स्पेस क्या हुआ? 12 है. सैंपल्स आ रहे हैं. क्या हुआ स्वप्निल? यू रेज्ड योर हैंड. बारह टिकट है ना टोटल. तो देखो 3 सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? 12C3. और प्राइस कितने में नहीं है? 9 टिकट में नहीं है तो 9C3. अच्छा समझ गए सर. तो देखो ये 3 आया, इधर 3 हो गया, और ये 2 भी काट दो. तो देखो ये कितना हुआ? 1 - 21/55. हाँ. अब देखो 55 - 21 इज हाउ मच? 34. 34 सर. तो 34. probability of A to succeed is how much? 34/55. करेक्ट? यस. अब सिमिलरली बताओ probability of B to succeed क्या होगा? अब देखो 2 टिकट में प्राइस है, वो 2 टिकट खरीदा. अब उसके वो जिस कंपनी का लॉटरी खरीदा उसमें 8 टिकट है टोटल. 2 + 6. तो 1 - 8C2 डिवाइडेड बाय 10C2. 10C2 क्यों हो जाएगा? टोटल टिकट 8 है, तो 6 वाले में से अगर वो लिया तभी ना उसको प्राइस नहीं मिलेगा. हाँ. नहीं आप उधर 8 लिख देते हैं, मेरे को लगा 10. ठीक है सर. क्यों? क्वेश्चन में जो लिखवाया था वो देखो ना. तो देखो 6 × 5 डिवाइडेड बाय 8 × 7. देखो क्या ये लिख सकते हैं? होगा. तो ये कितना हुआ? 1 - 3 × 5 दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 4 × 7 28. 28. हाँ. तो 13/28 हो गया बी के सक्सीड करने का चांसेस. यस सर. अब मैंने बोला कंपेयर देयर चांसेस ऑफ सक्सेस, मतलब ये रेशियो पूछा है. ठीक है? यस. अब बताओ ये कितना होगा? 34/55 divided by 13/28. So this will be 34 × 28 divided by 55 × 13. अब मल्टीप्लाई करने में तो तुम मेरे से बेहतर कर सकते हो. देखो हाँ या ना? यस. देखो समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि अभी भी नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सर, ऐसा नहीं. ठीक है. तो देखो अभी अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स यानी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है यहां तक मैंने पढ़ाया. अब इसके बेसिस पे देखो एक्सरसाइज जो अपलोडेड है ना, बस उतना ही बनेगा.